बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। इफ़ रो वन एंड रो टू बी द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ टू conjugate diameter of an ellipse, prove that rho 1 की पावर 2/3 plus rho 2 की पावर 2/3 multiplied by AB whole power 2/3 is equal to a square plus b square। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ टू कंजुगेट डायमीटर ऑफ एन इलिप्स। तो जो इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड फार्म में इलिप्स है उसको अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ इलिप्स हो जाएगा। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस बना चुके थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंजुगेट डायमीटर की। तो कंजुगेट डायमीटर एक तो आपको यही नज़र आ जाएंगी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ए डी डैश और ए डैश और बी डैश। ये कंजुगेट डायमीटर इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इस डायमीटर के पैरेलल अगर कोड कोई ड्रॉ करोगे, यानी दो पॉइंट को मिलाओगे इसके पैरेलल वाली को, तो ये दूसरे वाला जो बी डैश है इसको 90 डिग्री पर कट करेगा, यानी परपेंडिकुलरली इसको कट करेगा। और साथ ही साथ इसके देखना है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मेन यहाँ पर देखना है कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी डिस्टेंस, यानी जो इस कॉर्ड के इस डायमीटर के पैरेलल ड्रॉ करेंगे कॉर्ड, वो इसको क्लियर सी बात है ये 90 डिग्री होते हैं दोनों जो कंजुगेट डायमीटर होते हैं, वो साथ में बाइसेक्ट भी होंगे। ये तो हमारा बहुत फेमस है इस इलिप्स के लिए कंजुगेट डायमीटर। ये ज़रूरी नहीं, ये और भी हो सकते हैं। जैसे कि एक लाइन अगर हम ये ले लेते हैं, सी से जाने वाली होगी तो डायमीटर कहलाएगी, और दूसरे इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लेते हैं। अगर ये कंजुगेट डायमीटर हैं तो सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा कि अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट होना चाहिए। तो ये अगर इक्वल होगा तो यहाँ से बाइसेक्ट अगर हो रहे हैं तो ये लाइंस जो ड्रॉ किए हैं वो कंजुगेट डायमीटर होंगी। तो इसकी कोई भी कंजुगेट डायमीटर ले लेते हैं इसको। तभी हमने बताया कि एक हमारे एक्सिस वाई एक्सिस तो होती हैं, और भी हो सकती हैं यहाँ पर, तो उन्हीं में से हम कोई रफली इस तरीके से बना देंगे कि हमारा ये इलिप्स है और इसका सेंटर ये सी है, और यहाँ पर दो हम कंजुगेट डायमीटर के बारे में बता चुके हैं। वो डायमीटर ले ली, यानी ये सेंटर से होकर जाएंगी डायमीटर कहलाएंगी। अब कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है ऑफ टू कंजुगेट डायमीटर, इनके जो सिरे हैं, तो इसका सिरा मान लिया एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा इसका ये वाला पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स की बात कर लें, यानी हम पॉइंट डी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये ई की पॉइंट बात कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं डी और ई, इस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान रो 1 है, इस पर रो 2 है। तो फिर हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे और फिर इसमें एक रिलेशन देंगे। जैसे कि हम इस पॉइंट पर, यानी डी पॉइंट पर एक पॉइंट जो है उसको ले लेते हैं। डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम अगर ले लेते हैं एसेंट्रिक एंगल, जो अगर हम इसमें टी ले लें तो फिर इस पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए कॉस टी कामा बी साइन टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कंजुगेट डायमीटर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम एसेंट्रिक एंगल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हालांकि एसेंट्रिक एंगल के बारे में आप ना जानते हुए इस कोऑर्डिनेट इलिप्स पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ए कॉस टी और बी साइन टी इस तरीके से लिए जाते हैं, पता है आपको। तो ये अगर, और इनके बीच का अगर ये हमारा कंजुगेट डायमीटर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपको मालूम है 90 डिग्री होता है ज्योमेट्री से। और फिर इसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इसी को देखकर, इसी टाइप के होंगे। तो ए कॉस
बस इसका π/2 ऐड कर दिए, एक टी की जगह पर π/2 प्लस टी हो जाएगी। इसी दूसरा जो कोऑर्डिनेट है ये b साइन π/2 प्लस का टी, ये हम बाद में भी कर लेंगे। फ़िलहाल तो हम अभी इस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात चल रही है एलिप्स की, तो हम उस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में लिख देते हैं, उसके फार्मूला ही लिखेंगे यहाँ पर। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का प्रोसीजर है, यानी जो हम लिखेंगे वो यहाँ तक आने के लिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख लीजिएगा। हालांकि पूरा वीडियो नहीं देखना होगा, बस कुछ इक्वेशंस, शायद 1 या 2 इक्वेशन है, वहाँ तक जैसे ही बचेंगे वैसे ये आप फार्मूला यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपको ये चाहे तो कर लें या लिख दें, वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई, एनी कार्टेशियन वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की a⁴ y² प्लस v⁴ और x² और होल पावर तो 3/2 होते ही आपको मालूम ही है, अपान में a⁴ और b⁴, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको अगर ये है कि कैसे यहाँ तक आया, जैसे हम बता चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप टच करेंगे तो आप को जो है थोड़ा देखने के बाद यहाँ पे इस स्टेप पे आ जाएंगे। इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी 2 पेयर हमने दिखा रखे हैं जनरल केस में, सी डी और यहाँ पर सी ई। तो मान लिया हमने लेट सी डी एंड सी ई बी ए पेयर, एक पेयर है ये, ए पेयर ऑफ कंजुगेट, ए पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स, ये जो डायमीटर्स हैं ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की डायमीटर्स हैं। जहाँ पर सी के बारे में बता दें, वेयर, क्योंकि डायमीटर तभी कहलाएगी जब सेंटर से होकर जाएगी, वेयर सी इज़ द सेंटर ऑफ एलिप्स, एलिप्स का सेंटर सी है। अब यहाँ पर टी को हमने एसेंट्रिक एंगल लिया है इस पॉइंट डी पर, और इसलिए इस डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए a cos t और b sin t, और फिर हम इसी बेस पर हम जो ई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, जो कि हम कोऑर्डिनेट लिया करते हैं एलिप्स पर, a cos t एसेंट्रिक एंगल यहाँ पर t है, तो डी पॉइंट पर एसेंट्रिक एंगल t है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट इतने हो गए। अब हम जो कि ये कंजुगेट ऊपर लिख ही चुके हैं हम यहाँ पर कि ये सी डी और ये जो हमारा ई सी हैं वो कंजुगेट डायमीटर हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा एंड इनके बीच का एंगल π/2 होगा। ये π/2 ज़्यादा होगा इससे, तो इसमें ऐड होके ई के कोऑर्डिनेट भी साथ में लिख देते हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर हो जाएंगे तब ए कॉस, बस हमें टी के यहाँ π/2 प्लस टी करना होगा और साइन की जगह पर करना होगा, साइन टी के यहाँ पर π/2 प्लस टी करना होगा। अब हम इसको सॉल्व जब कर लेंगे ए डेस्ट, तो फिर सॉल्व करने के बाद ये सिचुएशन ये आ जाएगी कि हम लोग जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा यानी टी माइनस का साइन टी होता है, कॉमा के बाद ये है, और साइन प्लस होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो साइन 90 प्लस टी जो होता है वो कॉस π/2 बदलेगा, तो यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा। और यहाँ पर ये बी था वो भी हमें लिखना होगा, तो बी और ये कॉस टी हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गए ई पॉइंट के। अब इन्हीं ई और डी ई पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिव दे रखें, ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली दे रखें। तो हम इस जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख लेना चाहिए था कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई, या फिर आप इसको यहाँ तक ले आए, प्रूव कर लें, ज़्यादा बड़ा नहीं है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन एलिप्स इज गिवन बाय दिस। अब इस इक्वेशन नंबर 1 दिया था और हम अब इसको इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि रो 1 है डी पाइन पर और ई पर रो 2 है इस पर, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट डी, यानी इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखे हुए हैं, यानी ए कॉस टी कामा बी साइन टी बाई इक्वेशन नंबर 1। तो इसका रेडियस कर्वेचर को रो 1 बोला गया है। जहाँ पर भी नज़र आए आपको y वहाँ पर तो ये रखना है इसका, चूँकि यहाँ पर क्या है बाई का स्क्वायर है तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी b का भी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ पर अप्लाई कर दिया, फिर b की पावर 4 लिखा हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी होल पावर पर फार्मूला देख रहे हैं 3/2 है, अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4 है। यहाँ से a और b कुछ हद तक कॉमन मिल रहे हैं, को बाहर ले लेंगे, पूरे से नहीं अभी सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम यहाँ पर a b को बाहर ले लेंगे, पावर मिनिमम जो है 2 को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 2 बाहर हो गई, 2 पावर तो बचेगी, b स्क्वायर बाहर हो चुका है, लेकिन हमारा साइन स्क्वायर टी बचा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ से a स्क्वायर बाहर हो गया, b स्क्वायर बचा हुआ है और कॉस स्क्वायर टी, और इस ब्रैकेट की पावर 3/2 है वो लिख दिया आपने। अब a अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4, होल पावर 3/2 है तो इसकी पावर भी 3/2 होगी और इस ब्रैकेट की पावर भी 3/2 हो जाएगी। अगले स्टेप में करेंगे रो 1 के बराबर ये वैल्यू चल रही है, अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं। तो रो 1 इज इक्वल टू, तो देखिए हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर था और उसकी पावर हो चुकी है 3/2, और ब्रैकेट जो था वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, होल पावर इसकी 3/2, और अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4 था। ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की बार का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से 2 अपान वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a की पावर भी 3 आ जाएगी और b की पावर भी 3 आ जाएगी, और ब्रैकेट को ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, होल पावर यहाँ पर 3/2, और अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4 चल रहा है। ये 3 पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, एक पावर नीचे बचेंगे, तो रो 1 की वैल्यू आ गई है a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और प्लस b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ होल पावर इसकी 3/2, और अपान में ये a भी है। अब हमें जो प्रूव करना है उसको हमें नज़र रखते हुए हम इसको ए बी को इस तरह पहुंचा देते हैं, तो रो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी का, और यहाँ पर ए ब्रैकेट a स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2 है। यहाँ से पावर 3/2 हटाने के लिए हमें पूरे की पावर 2/3 करना होगी, ताकि 2 से 2 इसमें जब होल पावर करें तो ब्रैकेट के अंदर बाहर की बार का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 1 पावर आ जाए इसकी, और यहाँ पर तो हमें दिखाई पड़ेगा रो 1 और ए बी होल पावर 2/3 कर ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। चलिए इधर भी करके दिखा देते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो अभी तो पावर इसकी 3/2 है, लेकिन हमने इसकी होल पावर दोनों साइड तो पूरे इक्वेशन को 2/3 पावर हमने कर दी, टेकिंग 2/3 पावर बोथ साइड। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो रो 1 की पावर भी 2/3 हो जाएगी, और ए बी को एक साथ रखें क्योंकि जैसे कि प्रूव करना है, उसकी पावर भी 2/3 हो जाएगी। और इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इससे 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, एक पावर रह जाएगी, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दें। जिस तरीके से हमने ये किया है वैसे ही हम
ई पाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो मतलब इसका कंजुगेट था, यानी कंजुगेट डायमीटर थी ये दूसरी वाली इसकी, तो इस पॉइंट बाय एक्सट्रीमिटीज़ निकालना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो ऊपर लिखे भी हैं, इसको हमने इधर सॉल्व करके वो ये लिखा था। तो हम दोबारा से इस बात को बोल दे रहे हैं कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर रहे हैं। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के बाद आ चुके थे ए साइन टी और कमा बी कॉस टी, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारे आए थे। तो ये बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो उस ई पॉइंट पे जो रेडियस है वो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसे हम ρ2 से डिनोट कर रहे हैं, और जहाँ पर भी हमको y नज़र आएगा b cos t रखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा आप, a की पावर 4 है और फिर y स्क्वायर है, तो y की जगह पर हमें b cos t रखना है, उसका स्क्वायर कर देना है। फिर प्लस कहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 1 है यहाँ पर पुट कर देना है y की और x की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है। चलिए ब्रैकेट में कर लिया हमने, प्लस b की पावर 4, ब्रैकेट में ना करते तो दोनों के स्क्वायर अलग करके, चलिए इधर से भी माइनस का a साइन t, ठीक किया, क्योंकि अब रखेंगे यहाँ पर वैल्यू माइनस वाली ब्रैकेट के अंदर। होल पावर इसकी 3/2 होगी अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4 है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ρ2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो a की पावर 4 b की पावर 4 है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो a की पावर 4 इधर b का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इस b की पावर 4 है ये, और माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस होता है, और a का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो जाएगा। होल पावर इनकी 3/2 है। अब इस दोनों टर्म में से हम इन दोनों टर्म में से हम a स्क्वायर b स्क्वायर को अगले पेज पर कॉमन लेने जा रहे हैं। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, ρ2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन लिया तो देखेंगे 4 पावर में से 2 पावर तो यहाँ से बाहर होगी, 2 पावर बचेगी और जो भी है वो लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर टी, और प्लस इसी तरीके दूसरे टर्म में a स्क्वायर बाहर हो गया, लेकिन b की 4 पावर थी, इसमें 2 निकल चुके हैं तो 2 बचेंगे, b स्क्वायर और साइन स्क्वायर t बचा है, होल पावर 3/2। अब और इस पूरे ब्रैकेट की पावर जो चल रही थी वो भी लिखना होगी हमें 3/2, और अपान में a की पावर 4 b की पावर 4। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की पावर नहीं बल्कि बाहर वाले ब्रैकेट की पावर ये हमारी 3/2 थी, ये तो ब्रैकेट हमने अभी अभी लगाया है। तो इन दोनों में से कॉमन लेने के, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद तो ब्रैकेट जो है इसकी पावर तो 1 ही होगी। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तब उसकी पावर हम देखेंगे, रो या आपने भी कैलकुलेशन तो किया ही है, चलिए कोई बात नहीं। ρ2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटाते हैं तो इस ए बी जो कि दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट में करके उसे होल अब स्क्वायर कर सकते थे, और जब इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो इसकी पावर जो होगी वो भी आपकी 3/2 हो जाएगी, और इस वाले ब्रैकेट यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसकी पावर भी 3/2 हो जाएगी, अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4 है। इधर ब्रैकेट हटाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी पावर, तो ρ2 की वैल्यू आ जाएगी a b की पावर 3 आ जाएगी, और ये पूरा वैसे नोट कर दिए, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का b स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी होल पावर 3/2, और ये a की पावर 4 और b की पावर 4 है। इसे हम लिख सकते थे कि ab की पावर, ab को ब्रैकेट में रख के होल पावर 4, इससे क्या होगा 3 पावर ये ab की यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर ab बचेगा जिसका उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे ρ2 में, तो ρ2 इंटू ab बराबर आ गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और होल पावर 3/2। अब दोनों साइड की पावर हम 2/3 कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन नंबर 2 बनाया था ऐसे यहाँ पर ρ2 की पावर 2/3, ऐसे ab की पावर भी 2/3 हो जाएगी इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट की पावर 2/3 करेंगे, 2 से 2 3 कैंसिल होने के बाद a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर
2 और 3 को ऐड कर देंगे अपने रिज़ल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर जब 2 को ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ, तो लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड वाला ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला ऐड हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले ऐड कर रहे हैं, यानी रो 1 की पावर 2/3 और ए बी की पावर 2/3 और प्लस ये रो 2 की पावर 2/3 और ए बी की पावर 2/3। ये तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। अब इसका जो राइट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 का लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, सॉरी दोनों साइन हो गए तो आपको समझ लिया होगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर था तो ये कॉस स्क्वायर होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी होगा। ये गलती हो गई थी, इसमें सुधार भी हो गया। तो कॉस स्क्वायर टी, अब प्लस करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी लिख दिया। अब इन दोनों में देखना ये चीज़ कॉमन है, ऐसे हम बाहर ले लेंगे राइट हैंड साइड में। रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 बाहर बचेगा जब हम इसको बाहर लेंगे, यानी ए बी की पावर 2/3 को बाहर लिया। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी बचेगा, और इन बाकी 2 टर्म बचे हुए इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी बचेगा। जो आपने देख लिया होगा जिसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो आ जाएगा रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ए बी की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, यानी डायरेक्टली इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो प्रूव करना तो आ चुका है, रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 और इसमें ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 2/3 के साथ और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था कोऑर्डिनेट डेमोंस्ट्रेंडम। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।